वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मावाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ सादत किराम, उलमा किराम, अवाम इस्लाम, इस्लामी रिश्ते की माबैन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुतबा के बाद जो आयत करीमा से कुछ अल्फाज पढ़ने का शरफ हासिल किया, थोड़ी बातें कुछ बातें इस मजलिस में हम लोग सुने। इससे पहले अहले सुन्नत वल जमात के कदीम दस्तूर और मामूल के मुताबिक मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, नूशह बज़्म जन्नत, मालिक दुनिया मालिक जन्नत, हुजूर सैयदी सरकार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में अपनी अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए एक मरतबा ऊंची आवाज़ में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ए हलीमा, ये भेद खुला नहीं, ये मकाम चूनो चरा नहीं, तो खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। तो खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। अभी मैंने आपके सामने जो कहा कि दुरूद शरीफ ऊंची आवाज में पढ़े, शायद आप लोग हर मजलिस में सुनते होंगे, पर उर्दू सबको समझ आती है ना। हाँ बताइए कि उर्दू समझ नहीं हुई तो सारो है, क्योंकि मेरी जो कच्ची है वो थोड़ी इधर वाली नहीं है, जामनगर वाली है, तो शायद आपको कुछ अल्फाज समझ ना आए। और सच्ची बात यह है, जिस ज़बान में हुजूर का जिक्र करो इबादत है, और सच्ची बात तो यह है जिनकी ज़बानें न थी वो भी हुजूर का जिक्र करते थे। तो ये नबी पाक को अल्लाह पाक ने कमाल दिया कि हर ज़बान में हुजूर का जिक्र किया जाता है, और जहाँ ज़बानें ख़त्म हो जाए वहाँ पर भी मुस्तफ़ा का जिक्र होता है। बल्कि इमाम कहते हैं, ए रज़ा खुद साहिबे क़ुरआन है मद्दा है हुजूर, फिर तुझसे कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह की। जिसकी शान में अल्लाह ने 30 पारे उतारे, मैं और आप मिलकर उनकी शान बयान करें तो क्या करें। तो मैंने भी आपके सामने एक बात अर्ज की कि ऊंची आवाज में दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, या आप हर मजलिस में हर बयान में सुनते होंगे, लेकिन ये क्यों कहा जाता है, इसकी वजह क्या है, क्या कारण है। तो सुने, बयान किया जाता है कि एक मजलिस के अंदर एक बयान करने वाले बयान कर रहे थे, और बयान करते करते उन्होंने लोगों से कहा कि ऊंची आवाज में हुजूर पे दुरूद पढ़ा जाए। तो लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़े। उसमें एक बंदा वो था जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था, कभी रोजे नहीं रखता था, कभी अच्छे काम न करता था। अल्लाह चाहे तो किसी भी सबब से इंसान को बख्श दे, अगर वो चाहे तो कितनी भी नेकियां क्यों ना वो पकड़ फरमाए। तो कुरान में कहता है, इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। तो ये अल्लाह की मर्जी है। तो वो मजलिस के अंदर एक बंदा है, आम जिंदगी गुजारने वाला, लेकिन हाँ हुजूर से मोहब्बत करने वाला, अहले बैत से, सहाबा किराम से, औलिया कामिलीन से, अल्लाह वालों से, हुजूर की शरीयत से मोहब्बत करने वाला। वो बयान के अंदर बैठा हुआ
रात होने लगी तो उसका इंतकाल हो गया। अब जो बयान करने वाले हैं और दूसरे सामाईन, दूसरे जो लोग मौजूद थे, वो सारे अपने अपने घरों पे चले गए। रात को किसी अल्लाह वाले ने उसको ख्वाब में देखा। अब ख्वाब में हाल ये था कि ये बंदा जन्नत में चक्कर लगा रहा था। अब पूछने वाले ने पूछा कि यार जहां तक मुझे याद है तू तो गुनहगार नहीं था, तू कभी अल्लाह की बातों पर अमल नहीं करता, हमेशा गुनाह पर तू जिंदगी गुजारता। कहा बात तो सच्ची है, मैं हमेशा गुनाह करने वाला, तो फिर अल्लाह ने तुझे जन्नत में कैसे भेज दिया? वो कहता है बात ऐसी है, आज एक मजलिस में बैठने का मौका मिला, एक बयान में गया था, तो बयान के बीच आलिम दीन ने, बयान करने वाले ने कहा कि ऊंची आवाज में हुजूर के नाम पे दुरूद पढ़ा जाए। तो मैंने अपनी ताकत के मुताबिक ऊंची आवाज में दुरूद पढ़ा। रात होती है, मुझे दफन कर दिया गया, इंतकाल होता है, कब्र में उतार दिया गया। अब जब मैं कब्र में गया तो अल्लाह के फरिश्ते आए, तो कहा गया कि महफिल लगी थी, सारे बंदे दुरूद पढ़ते थे, लेकिन ये वो बंदा है जिसकी आवाज तमाम आवाजों में ऊंची थी, बस इसी सबब से मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। मैं और आप भी ऊंची आवाज में पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आज आप ऊंची आवाज में दुरूद पढ़ो, बाद में नमाजें कहाँ गई, रोजे कहाँ गए, अच्छे काम कहाँ गए, बुरे कामों से बचना, ये सारा कुछ छोड़ दे, ये मुसलमान नहीं हो सकता। फरमाया मुसलमान कौन है? नबी पाक की बारगाह में सवाल, मुसलमान कौन, मोमिन कौन, ईमान वाला कौन, किसके पास इस्लाम, कौन अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने वाला, कौन जन्नत में जाने वाला, कामयाब होने वाला, जिसे मुसलमान कहा जाए। फरमाया कि मुसलमान वो गए जिसके हाथ से, जिसकी जबान से, जिसकी हर आदत से दूसरा मुसलमान बचा हुआ रहे, वो मुसलमान है। मैं और आप अगर हैं तो अल्लाह का शुक्र करें, अगर नहीं है तो आने की कोशिश करें। हमारे बीच बहुत सारे बंदे वो थे, आपके बीच भी होंगे जो कल थे आज नहीं है, परसों थे आज नहीं है, तरसों थे आज नहीं है, पिछले साल थे आज नहीं है। कभी अच्छे दिन उनके साथ गुजारे, कभी आखिरी वक्त का खाना खाया, वो चल बसे। एक रात की बैठक हुई, सुबह हुई तो पता चला वो अल्लाह की बारगाह में जा चुका है, उसका इंतकाल हो गया, मैयत हो गई। मेरा और आपका भी वक्त आएगा। फरमाया कि जो बंदा सारी जिंदगी, चाहे मैं या आप कोई भी, जो बंदा सारी जिंदगी इस बात का डर नहीं रखता कि ईमान पे मरेगा कि नहीं मरेगा, वो बंदा कभी भी ईमान पर नहीं मर सकता। मैं और आप सोचे हमारा जिंदगी का मकसद क्या, मुझे और आपको अल्लाह ने क्यों पैदा किया? खाना पीना, कमाना, दोस्तों के साथ बैठक करना, चाय पीना और बाद में बीड़िया पे के चला जाना, क्या इसीलिए मुझे और आपको अल्लाह ने पैदा किया? कोई और मकसद है? आप जमीन के कोने कोने का सफर कीजिए। मैं केरला के अंदर पढ़ता था 2016 के अंदर, मैं वहां से पढ़ के निकला तो केरला के अंदर, केरल के अंदर जहां 10 मुसलमानों का घर होता वहां मस्जिद होती, जहां 15 मुसलमानों का घर वहां मस्जिद। इतनी सारी मस्जिदें, आपको शायद गली गली में जहां मुसलमानों का इलाका, वहां आपको मस्जिद नजर आएगी। वजह क्या है कि यार सब कुछ हो तो हो जाए, तो ईमान वाला, हुजूर का नाम लेने वाला वक्त हो जाए तो तेरी नमाज नहीं छूटनी चाहिए। अगर तूने नमाज छोड़ी तो फरमाया जाता है कि काफिर और मोमिन के बीच में सिर्फ एक फर्क है, क्या? तो हुजूर ने फरमाया वो है नमाज, वो है नमाज। आप तो इमाम हुसैन को जानते हैं, इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे अहले सुन्नत से हैं, सुन्नी है। हमारे बहुत सारे भाई पूछते अरे यार क्या मौलवी साहब नमाज 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 में रखा क्या? ये हमारी एक आम बोली है। शायद हमारा बच्चा भी बोली बोलता है जो हमारा बुजुर्ग बोलता है, हमारा जवान बोलता है। नमाज में क्या रखा है? तो नमाज कहते किसको है? अगर मैं आपको कोई भी चीज हदिये में दूं, तोहफे में दूं और आप न ले, आप नहीं लेंगे तो मुझे बुरा लगेगा कि यार इन लोगों ने मेरी इतनी भी इज्जत न की कि मेरी चीज कोई हदिये में देता वो ले लेते। और ये हदीस पाक में फरमाया कि हदिया दो, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। आज तो जो होता है वो भी लूट के खा जाता है। अल्लाह की पनाह, आज मुसलमान उसको कहा जाता है जो सबसे ज्यादा गुंडागर्दी करे, लोगों के माल खा जाए, लोगों की माँ बहनों को तके, गालियां बके, जुए खेले, शराब पिए, गुनाहों के अड्डे सजाए, सारी सारी रात अय्याशियां करे, कभी जिंदगी में नमाज पढ़ना याद न हो, लोग उसे मुसलमान कहते हैं। हालांकि मुसलमान वो होता है जहां मुसल्ला बिछाए तो अल्लाह रेत को भी सोने की चीज बना दिया करता है। लेकिन मेरा और आपका हाल ये है कि नमाजें जा रही है, रमजान के रोजे जा रहे हैं, मालदार है, ज़कात नहीं देते। हमारे बीच कोई औरत गुजरना चाहे तो वो गुजर नहीं सकती। हमारी नजर इतनी गंदी हो चुकी है, तो जो बंदा जमीन पर इतना बड़ा फसाद करता हो, बंदा जन्नत में कैसे जा सकता?
हम लोग हमारी जिंदगी को पढ़े, अल्लाह पाक ने मुझे और आपको पैदा किया, एक मकसद है। बगैर मकसद के अल्लाह ने जानवर को भी पैदा नहीं किया। एक छिपकली जो दीवार पे चलती है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखा तो अल्लाह से पूछा, मौला मुझे ये बात समझ नहीं आती कि तूने छिपकली को क्यों पैदा किया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मूसा, अभी वो मुझसे पूछ रही थी तूने मूसा को क्यों पैदा किया। हर चीज का मकसद, हर चीज को अल्लाह ने एक वादे के मुताबिक, मुतय्यना शे के मुताबिक पैदा किया, उसकी अपनी मर्जी है। तो मैं अर्ज कर रहा था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि हुजूर की जिंदगी में अल्लाह पाक ने तुम्हारी जिंदगी का सारा रास्ता रखा है। तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरे, तुम्हारे दिन रात, तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारा उठना बैठना, हत्ता कि आप देखें हमें पेशाब करने का तरीका भी सिखाया गया, पेशाब के बाद वुजू का तरीका भी सिखाया गया। क्यों? और ये ताज्जुब की बात नहीं, ये हैरत की बात नहीं, इस पर हमको विचार नहीं करना चाहिए। मैं पैदा मुसलमान घराने में हूं, मेरा बाप मुसलमान, मेरी माँ मुसलमान, मेरे इर्द गिर्द रहने वाले सारे मुसलमान। वहां से मेरा जिंदगी का सफर शुरू हुआ। मेरा बचपना मुसलमानों के बीच गुजरा, बचपने का सारा वक्त मैंने मुसलमानों के बीच गुजारा। जवानी शुरू हुई तो मुसलमानों के बीच, हत्ता के बूढ़ा हो गया। मैंने कितना वक्त मुसलमानों के बीच गुजारा, मस्जिदों के बीच रहा, मुसलमानों के बीच रहा। और अगर उसके बावजूद मुझे और आपको वुजू करने का तरीका ना आता हो तो मुझे और आपको अपने मुकद्दर पर जरूर रोना चाहिए। मुझे और आपको अगर गुस्ल करने का तरीका ना मालूम हो तो रोना चाहिए। बल्कि हमारे बुजुर्ग तो फरमाया करते थे, मेरे बेटो नमाज पढ़ो। हजरत सरकार दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनके मज़ार पर हुजूर सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने 40 दिन चिल्ला फरमाया। वो दाता गंज बख्श लाहौरी अपने मुरीदों को जमा करते और फरमाते, मेरे बेटो हमेशा रब की बारगाह में सजदा करो और सजदों में रोया करो। तो मुरीदों ने कहा, सरकार अगर सजदे में रोना ना आए तो? वो जानते थे ना, वो तो इतने बाकमाल थे कि रसूलुल्लाह का नाम आता तो रो पड़ते। उनको मालूम था कि आने वाले वक्त में हम भी आने वाले हैं। कुछ ऐसे भी बंदे आएंगे जो सिर्फ नाम के मुसलमान, तेरा नाम तो सुलेमान, तेरा नाम तो दाऊद, तेरा नाम तो इब्राहिम। और सच्ची बात यह कि सुलेमान कौन थे तुझे नहीं मालूम, दाऊद कौन थे तुझे नहीं मालूम, इब्राहिम कौन थे तुझे नहीं मालूम। तो अगर मैं और आप सारी जिंदगी मुसलमानों के बीच गुजारे, मुझे और आपको किस तरह गुस्ल करना है, किस तरह नमाजें पढ़नी है, किस तरह वुजू करना है, आपस के एक दूसरे के हक कैसे जिंदगी गुजारने, हमारे हुजूर की मुबारक जिंदगी के अंदर क्या कुछ था, मैं और आप न जाए तो मुझे और आपको अपने ईमान के जनाजे निकालने चाहिए। तो फरमाया दाता गंज बख्श लाहौरी ने अपने मुरीदों से हमेशा बेटो नमाज के अंदर सजदों में जाके रोया करो। तो आपके मुरीदों ने पूछा कि सरकार अगर सजदे में जाकर रोना ना आए तो क्या करें, सजदे में रोना ना आए तो क्या करे। तो आपने फरमाया कि जिसको सजदे में रोना ना आए वो अपने मुकद्दर पे रोया करे, अपने मुकद्दर पे रोया करे। बल्कि मैं आपसे अर्ज करूं, नमाज की अहमियत क्या है। हुजूर की मेराज की रात में गए थे तो अल्लाह पाक ने हुजूर को नमाज तोहफा बनाकर अता फरमाई। हबीब मैंने तुझे नवाजा, सारे नबियों का इमाम बनाया, अपने नूर से तेरे नूर को पैदा किया और तेरे नूर से जमीन की हर चीज को पैदा किया। तेरे लिए खैरात है, बरकत है, जन्नत है, हर चीज है, लेकिन साथ में तेरी उम्मत के लिए तोहफा नमाज भी ले जा। अब अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो वो किसके तोहफे को निकालता है अपने घर से। अगर तू मुसलमान होकर नमाज न पढ़े तो बोली तो वही बोली जाती है कि यार इसने नमाज नहीं पढ़ी, मस्जिद में न गया, अपने घर पे मुसल्ला न बिछाया। लेकिन सच्ची बात यह है कि तू नमाज क्या न पढ़ता, तुझे रब ने नमाज पढ़ने की तौफीक ही अता न फरमाई। और अगर आपको तौफीक न मिले नमाज की तो याद रखना कि आपका मरने का आखिरी वक्त अच्छा नहीं होने वाला, आपकी कब्र अच्छी नहीं होने वाली। तो नमाज मेराज की रात में रसूलुल्लाह को अल्लाह पाक ने तोहफे में अता फरमाई।
ये नमाज है। अब मैं और आप, हमारे बीच बहुत सारे बंदे पूछते हैं नमाज में क्या रखा है, तो उलमा फरमाते नमाज तो तोहफा है। अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज की रात में नमाज अता फरमाई, और 10 दिन जिस इमाम हुसैन को याद करते हो, अल्लाह पाक ने उसी हुसैन इब्न अली को नमाज में मेराज अता फरमाई। उसके बावजूद मैं और आप पूछते हैं नमाज में क्या रखा है। कोई इमाम अली मकाम से पूछे नमाज में क्या रखा है। एक सजदे के लिए सब कुछ दे दिया, और आज तो सजदे के नाम पर नियाज खा, सजदे के नाम पर अपने बच्चों के नाम रख, सजदों के नाम पर अपनी जिंदगी गुजारो। अगर आपको इमाम हुसैन का मिशन याद नहीं, तो मुझे और आपको एक मर्तबा अपनी मोहब्बत पर, अपने इत्तेकाद पर, अपने अकीदे पर, अपने इश्क पर जरूर देखना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए। इमाम हसन बसरी ने फरमाया था मुसलमान कौन है, इस्लाम क्या है। आपसे किसी ने पूछा कि मुसलमान और इस्लाम क्या है, तो आपने फरमाया मुझसे मुसलमान और इस्लाम की बात पूछते हो, इस्लाम किताबों में रह गया, मुसलमान कब्र में चला गया। तो अल्लाह पाक ने, अब नमाज की बात आई तो एक बात मैं अर्ज करूं, जब आप थक जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह बयान पूरा कर दूंगा, आप सुनेंगे, मैं उतनी देर आपसे ये सारी बातें अर्ज करूंगा। हमारे बीच सैयद साहब भी बैठे हैं, चूंकि इन्होंने मना किया ऊपर बैठने से। एक बात हमेशा याद रखें, मेरी आदत नहीं कि मैं बीच बयान में किसी का जिक्र करूं, लेकिन हाँ सच्ची बात यह है हमारा बयान हुजूर की औलाद के जिक्र में ही होता है। मैं अर्ज ये कर रहा था, हमारे बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सादात का भी अदब नहीं करते। अगर कोई सादात ऊपर बैठे तो ये उनका कमाल नहीं होता, वो तो हमारे लिए कमाल होता है कि वो ऊपर बैठे, वरना सैयद नीचे बैठे के ऊपर बैठे, सैयद सैयद है। मैदान महशर में सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सारे सिलसिले मुनक़ते हो जाएंगे, रसूलुल्लाह का सिलसिला आपका नसब बाकी रहेगा, और रसूलुल्लाह की औलाद चाहेगी वो बंदा जन्नत में जाएगा। तो हमेशा सादात किराम के पास जाए तो अदब के साथ जाके बात करें। कभी कभी दोस्ती ज्यादा हो जाती है तो हम लोग अदब भूल जाते हैं, हमारी जबान फिसलने लगती है। वो अल्फाज कलिमात उनके लिए इस्तेमाल करते हैं जो आम तौर पे हम लोग अपने दोस्त अहबाब के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखें सादात किराम, उलमाए किराम, अल्लाह वाले ये वो होते हैं जिनके साथ हमेशा अदब के साथ दायरे में रहकर इज्जत के साथ बात करनी चाहिए। अगर ये राजी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह रब फजल करेगा। मैं अर्ज कर रहा था नमाज की बात आई तो एक बात अर्ज करूं, जब सारे लोग जन्नत में चले जाएंगे, जिनको अल्लाह जन्नत में भेजेगा, सालों के बाद लंबा अरसा गुजर जाएगा, उसके बाद तमाम फरिश्तों के सरदार हज़रत सय्यदुना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, उनको तमन्ना होगी कि जन्नत में जाऊं और हुजूर की बारगाह में जाकर हुजूर का दीदार करूं। फरिश्तों के बादशाह हज़रत जिब्रील अमीन जन्नत में जाने का इरादा करेंगे। उनको ख्याल आएगा कि जब भी किसी की बारगाह में जाते हैं तो तरीका यह है कि उसकी बारगाह में तोहफा लेकर जाना चाहिए, हदिया लेकर, तोहफा लेकर जाना चाहिए। वो जहन्नम में जाएंगे, जाने से पहले दुआ करेंगे, मौला तेरे हबीब की बारगाह में जाना है, तोहफा पेश करना है, गिफ्ट देना, हदिया देना है, तो क्या दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो अल्लाह पाक फरमाएगा जाओ जहन्नम में जाकर देखो। वो जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में जाने के बाद वो क्या करने जाएंगे जहन्नम में? वो जहन्नम में हुजूर के उम्मती को तलाश करने जाएंगे कि हुजूर का मानने वाला जहन्नम में है कि नहीं है। वो जहन्नम के कोने कोने को देखेंगे, आखिरकार जहन्नम देखते देखते एक जगह पर उनकी नजर पड़ेगी, एक बंदा होगा जिसका सारा जिस्म जल के कोयला बन चुका होगा। उसके पास जाएंगे और जाकर कहेंगे किस नबी का उम्मती है? वो बंदा इतना इल्म से दूर होगा जमीन पर जिंदगी गुजारने के वक्त। जब जहन्नम में चला गया तो वो जहन्नम में उसे फरिश्ते पूछते हैं कि तू किस नबी को मानने वाला, किस नबी की उम्मत में अल्लाह ने तुझे पैदा किया? वो कहेगा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तो हज़रत जिब्रील अमीन पूछेंगे तू जिस नबी की उम्मत में था उनकी शरीयत क्या थी? मुझे नहीं मालूम। इबादत क्या थी? नहीं मालूम। कोई निशानी? नहीं मालूम।
आखिरकार उससे बार बार बातचीत करते जाएंगे। तो बात करते करते उस बंदे को एक बात याद आएगी। वो बात ये होगी कि हम लोग इबादत तो करते थे, इबादत का मतलब नमाज पढ़ना, लेकिन इबादत किस तरह करते थे वो तो याद नहीं। लेकिन इबादत करने से पहले अपने जिस्म के भाग धोया करते थे, यानी कि वुजू करते थे। तो हज़रत जिब्रील अमीन कहेंगे कि हाँ मैं समझ गया कि तू किस नबी का मानने वाला है, तू यहीं पर ठहर, मैं जा रहा हूं तेरे नबी की बारगाह में, इजाजत लेकर आता हूं, फिर तुझे हुजूर की बारगाह में पेश करूंगा। वहां से निकले, जहन्नम से निकले, और निकलने के बाद जन्नत की तरफ आने लगे। ये वो वक्त होगा कि जब जन्नत में तमाम अल्लाह ने जिसको चाहा होगा वो जन्नत में पहुंच चुका होगा। जहन्नम के अंदर सारे जा चुके होंगे, जमीन फना हो गई होगी। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने ये बात लिखी। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कौन थे? जिन्होंने जागते जागते, ये बात समझिएगा, अल्लामा सुयूती वो थे जिन्होंने नींदर में नहीं, ख्वाब में नहीं, सपने में नहीं, जागते जागते, फरमाया जाता है कि सुयूती वो थे जिन्होंने जागते जागते 74 मरतबा रसूलुल्लाह का दीदार किया। वो अल्लामा सुयूती लिखते हैं। वो जन्नत में आएंगे तो जन्नत सजी होगी, औलिया किराम की जमात, औलिया किराम से पहले आम मुसलमान, उनके बाद औलिया किराम का जम्मे गफीर, हर किसी के चेहरे पर नूर, ऐसा नूर के जन्नत जगमगा रही थी। औलिया किराम के आगे सहाबा किराम की जमात, और सहाबा किराम के आगे अंबिया किराम की जमात, और अंबिया किराम की जमात के बीच नूरानी कुर्सी लगी होगी जहां मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ फरमा होंगे। सहाबा किराम बैठे हैं, अंबिया किराम बैठे हैं, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा गए। जिब्रील अमीन आएंगे, या रसूल अल्लाह, सलाम पेश करेंगे। मेरे आका फरमाएंगे, जिब्रील आओ, कैसे आना हुआ? कहा कि सरकार बड़ी मुद्दतों के बाद एक तमन्ना पैदा हुई कि आपके चेहरे को देखो। हुजूर का चेहरा कैसा था वो आगे बात आएगी तो मैं अर्ज करूंगा कि नबी पाक का चेहरा कितना बाकमाल था। हलीमा सादिया जिनका सगा एक बेटा था, और हाल ये था कि जब हुजूर की बारगाह में गई थी तो जिस्म से सारा दूध खत्म हो गया था, आपकी सवारी कमजोर हो चुकी थी, और दूध इतना भी न था कि आप अपने सगे बेटे को पिला सके। लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत को आपने सीने से लगाया, अल्लाह पाक ने आपके सीने को नूर से और दूर से मुनव्वर कर दिया, और हलीमा सादिया हुजूर के चेहरे को देखने लगी। ऐसा देखने लगी कि अपने सगे बेटे को भी भूल गई, और क्यों न भूलती, जिसके चेहरे को खुद अल्लाह देखे तो हलीमा क्यों न देखे। ऐसा तुझे अल्लाह ने तरहदार बनाया कि यूसुफ को भी तेरा तालिबे दीदार बनाया। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जनाब जिब्रील अमीन आएंगे, हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करेंगे, या रसूलुल्लाह आपको देखने की तमन्ना थी तो आया। अब हुजूर तो जानते हैं ना कल क्या होने वाला है, ये हमारा अकीदा है कि कयामत तक जो कुछ होगा हुजूर जानते थे, कयामत के बाद भी जो होगा वो हुजूर जानते हैं। तो फिर लोग सवाल करेंगे, मौलाना साहब ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं आपसे कहता हूँ, जो आज जो भविष्यवाणी करते हैं कि 16 तारीख को बारिश होगी, तो होती है, कई मरतबा हो जाती है, तो क्या आप ये मानेंगे कि अल्लाह ने उनको बता दिया? एक आम इंसान वो जो मशीनों पर अपनी जिंदगी गुजारे, वो मशीनों के जरिए आने वाले वक्त में क्या होने वाला है पता कर लेता है, और जमीन वालों को आगाह कर देता है। तो अगर मशीन पे भरोसा करने वाला इतना कुछ जान जाए, तो जिसने अल्लाह को देखा हो वो कायनात में कौन सी चीज छुपा के रखे? और कोई गैब का तुमसे निगाह हो भला, जब न खुदा है छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन को जब पूछेंगे किस मकसद से आना हुआ का, हुजूर आपका दीदार करना था, हुजूर सामने से फरमाएंगे, जिब्रील कोई तोहफा लेकर नहीं आए, हुजूर को तोहफे की जरूरत क्या थी, जिसको अल्लाह तोहफा दे। बल्कि जिब्रील को अल्लाह पाक ने पैदा ही हुजूर के वसीले किया है, तो हुजूर को जरूरत क्या थी। लेकिन उसके बावजूद नबी पाक ने पूछा कि जिब्रील कोई चीज तोहफा लेकर नहीं आए? का हुजूर तोहफा तो लाना था, लेकिन आपकी इजाजत, आपकी मर्जी भी जरूरी थी। तो मेरे और आपके नबी पूछेंगे, जिब्रील ऐसा तो क्या है कि तुम मेरी इजाजत लेने आया है? तो जिब्रील अमीन की आंखों में आंसू होंगे, कहेगा या रसूलुल्लाह मैं जहन्नम में गया था, और जहन्नम में मैंने आपके कलमा पढ़ने वाले एक मुसलमान, एक मोमिन को देखा। बस इतना कहना था कि हुजूर खड़े हो गए, जन्नत में खड़े हो जाएंगे। अब जब हुजूर खड़े होंगे तो तमाम अंबिया किराम खड़े होंगे, सहाबा खड़े होंगे, औलिया किराम खड़े होंगे, तमाम मुसलमान जन्नत वाले खड़े होंगे। मेरे और आपके नबी जन्नत के बाहर आ जाएंगे।
इतनी मोहब्बत तो कोई माँ अपने बेटे से न करे, इतनी मोहब्बत कोई बाप अपने बेटे से न करे। उसके बावजूद अगर तुझे और मुझे हुजूर की जात से मोहब्बत करना न आए तो मर जाना बेहतर है। नमाज न पढ़कर आप गुनाह करे न करे अलग बात है, कोई कुछ बोले न बोले, आपके पास 100 कारण होंगे नमाज न पढ़ने के। याद रखिएगा, नमाज न पढ़कर आप किसी को राजी करें या न करें, अगर आपकी नमाज छूटती है तो गुंबद खजरा के नीचे हुजूर के दिल पर तकलीफ होती है। अगर तू हुजूर का उम्मती है, मुसलमान है, तो तेरे लिए इतनी बात काफी है कि तू नमाज न पढ़, कोई रोए न या न रोए, लेकिन तेरा नबी जरूर तेरे लिए रोता है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, जब हुजूर को आखिरी मर्तबा कब्र शरीफ के अंदर उतारने के बाद मैं करीब गया तो मैंने हुजूर के लबे पाक को देखा कि हरकत करते हिल रहे हैं। मैं करीब जाकर कान किया तो मैंने हुजूर की जबान से सुना, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले करे, मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर दे। जो जाते जाते उम्मत को याद करता जाए, तेरी सारी जवानी गुजर जाए, बुढ़ापा आ जाए और तुझे हुजूर को याद करने का वक्त न मिले, तो तुझे और मुझे अपने मुकद्दर पे जरूर रोना चाहिए। तू मुसलमान है, तू जमीन पर बादशाह बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। कभी तेरी जिंदगी में वो भी दिन आएंगे कि तेरे पास निवाले भी न होंगे, कभी तेरी जिंदगी में वो भी दिन आएंगे कि तुझे रातों को नींद ना आएगी, तुझे सताया जाएगा, परेशान किया जाएगा, भूखा रखा जाएगा। कुरान कहता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जु'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस थमरात, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कभी भूख के जरिए, कभी माल के जरिए, कभी मौसमी फलों के जरिए और कभी खुद की जान के जरिए, कभी औलाद की कमी के जरिए। फरमाया अगर इंसान सब्र कर जाता है वबश्शिरिस साबिरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करने वालों को बशारत दे। तो मेरी और आपकी जिंदगी यहाँ एक कैद खाने की तरह है। मैं और आप यहाँ आराम नहीं कर सकते। अगर रात आप देर से सोए तो आपको फजर में उठना है, आपके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर आप ये बोले कि यार मुझे बड़ी नींद आती है, फजर में कौन नमाज पढ़े, तो अल्लाह को तेरी इबादत से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना जरूर याद रखना, जो रब तुझे जवानी दे सकता है, तुझे तंदुरुस्ती दे सकता है, वो रब तुझे बीमारी भी दे सकता है। तो उसके हबीब का सदका है कि उसने मुझे और आपको बचा के रखा है। लोग शिकायतें करते, मौलाना साहब गर्मी बड़ी बढ़ गई है, दुआ करे। अमल तो ऐसे है कि आग बरसनी चाहिए आसमानों से, उसका फजल है कि उसने रोक के रखा है। हमारी जबान इतनी गंदी हो चुकी है, एक शिकायत के बाद दूसरी शिकायत, दूसरी के बाद तीसरी शिकायत। दिन में 5 मरतबा पेट भर के खाना खाते हैं, 5 नमाजें नहीं पढ़ते। दूसरा दिन होता है क्या मेरी और आपकी रोजी बंद हो जाती है? नहीं होती। आप नमाज नहीं पढ़ते, फरिश्ते गुनाह लिख कर जाते हैं, उन्हीं फरिश्तों के हाथों अल्लाह मेरी और आपकी रोजी फिर भेजता है। इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन हो सकता है? रसूलुल्लाह खड़े हो जाएंगे, जन्नत के बाहर निकल आएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर खड़े हैं, फरमाया जाओ जिब्राइल जहन्नम में मेरे उस उम्मती को लेके आओ। हुजूर फरमाते जब तक मेरा उम्मती नहीं आ जाएगा मैं मोहम्मद जन्नत में नहीं जाने वाला। कैसा नजारा होगा, कैसा नजारा होगा। आज कोरोना आया था कुछ साल पहले, सगी मां अपनी औलाद से दूर थी, सगा बाप अपने बेटे से दूर था। तो जमीन पर कुछ ऐसे वक्त आते हैं कि इंसान को आगाह किया जाता है यहाँ कोई किसी का नहीं। अगर यहाँ चंद दिन की जिंदगी साथ गुजार भी ली, तेरी कब्र तन्हा है, कब्र के बाद तेरा हिसाब तन्हा है। रब ने चाहा तो जन्नत में भी तन्हा जाएगा। इसलिए तुझे अल्लाह पाक ने माँ बाप के जरिए पैदा तो किया, लेकिन तेरी जिंदगी जुदा है, उनकी जिंदगी जुदा है। तो सिर्फ एक जात को याद रख, अल्लाह की जात को याद रख, रसूलुल्लाह की जात को याद रख। उनके सामने अपनी जिंदगी तुझे गुजारनी। अगर तूने उनकी शरीयत को छोड़ा और अपनी जिंदगी के मौज मजा लिए और अय्याशियां की तो कोई बात नहीं। जमीन पर तुझसे बड़े बड़े फिरौन कारून हामान भी आए, वो मर गए, खत्म हो गए, फना हो गए। आज जमीन पर उनकी दास्तानें पड़ी जाती है, वो नहीं है। तो एक दिन वो आएगा, मैं और आप भी चले जाएंगे। हमारी कब्र पर जानवर पेशाब करेंगे, लेकिन कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने के लिए नहीं आएगा। आज तो यहाँ जरूरत पड़ जाती है तो ये दोस्त वो दोस्त के पास इतना ले लेते, उतना ले लेते हैं। जब मरने के बाद कब्र में जाएंगे तो क्या तैयारी करके हम लोग जाएंगे? अब ये सोचते हैं कि वहां पर तो सारा मजा ही मजा है, करम ही करम है, तो बहुत बड़ी गलत फहमी के अंदर आप है। सिर्फ दुनिया की बात आप समझे, दुनिया की बात। अगर आज आप नौकरी न करे, पूरा दिन कोई कमाने के लिए आप न जाए और आपके घर में अनाज पड़ा है, तो ठीक कल का दिन आपका गुजर जाएगा।
आप कल का दिन भी न कमाए, सारा मौसम खेती का आप ऐसे ही बर्बाद कर दे और खेती का मौसम आपका चला जाए, अब कोई भी चीज बोए नहीं, खेती बाड़ी न करे और आप ऐसे ही अय्याशियां बैठे रहे, यार कोई बात नहीं, अल्लाह है वो हमारे पेट भर देगा। जमीन पर न कमाए तो आपका दूसरा दिन यहाँ नहीं निकलता, तो यहाँ के बाद वो जिंदगी तो इससे भी बड़ी जिंदगी है। तो जिसने यहाँ रहकर वहां की तैयारी न की होगी तो वहां की जिंदगी में वो आबाद कैसे रह सकता। लेकिन शैतान ने इतना हमें अंधा कर दिया कि हमें सामने अजान सुनाई देती लेकिन नमाज पढ़ने का मन नहीं होता। जनाजे पढ़े हमें रोना नहीं आता, बाप मर जाता है, बेटे किसी और को गुस्ल के लिए तलाश करने जाते हैं, मेरे बाप को कोई गुस्ल देने वाला नहीं मिलता, तू गुस्ल नहीं दे सकता था, तू आया तो तुझे पहला गुस्ल तेरे बाप ने दिया, अफसोस की बात है तेरे बाप को आखिरी गुस्ल तेरे हाथों से न मिल सका। ऐसी औलाद को मर जाना चाहिए। वो हमारी माँ बहनें सुने, जब वो आई थी तो उन्हें पहला गुस्ल उनकी माँ ने दिया था, सीने से चिमटाया था, अपने खून को दूध की शक्ल में पिलाया था। जब वो माँ दुनिया से जाने लगी तो उस माँ को गुस्ल देने के लिए गांव में औरतें तलाश की जाती। तेरे हाथ नहीं मर गए थे, तेरे हाथ कट न गए थे कि तेरी माँ को तेरे हाथ आखिरी गुस्ल भी न दे सके। वो तेरा बाप और तेरी माँ, तू गुस्ल देगी तो राजी होंगे या किसी और के गुस्ल देने पर राजी हो? सारी वो बातें हैं। मैं और आप बैठ के तन्हाई में सोचे किस कदर इस्लाम से दूर जा चुके हैं कि हमें नहीं मरना, हमारा आखिरी वक्त नहीं आना, जरूर आएगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत के बाहर निकल आएंगे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मेरा वो उम्मती जन्नत में न आ जाए। जिब्रील जा मेरे उम्मती को तलाश करके आ। वो जहन्नम में जाएंगे और जहन्नम में उस बंदे को तलाश करते करते उस जगह पहुंचेंगे जहां उस बंदे को आपने छोड़ा था। जैसे ही वहां पहुंचेंगे तो वो बंदा गायब। जब जहन्नम से निकले थे तो उसी जगह पर उस बंदे को छोड़ के आए थे। जब वापस आए तो वो बंदा वहां नहीं है। तो जिब्रील अमीन उस बंदे को तलाश करते जाएंगे, वो कहीं मिलने का नाम नहीं लेता। आखिरकार तलाश करते करते थक जाएंगे तो रब की बारगाह में कहेंगे, मौला तेरे हबीब के सामने मुझे शर्मिंदा न करना, ये चीज अपने सीने में बिठा लो। जिंदगी में वो काम न करना जिससे हुजूर की बारगाह में जाना हो तो शर्मिंदगी न हो। जाना तो है, अगर मदीना न जा सके तो मरने के बाद तुम्हें हुजूर की बारगाह में पेश किया जाएगा। जाना तो है। आज बड़े मजे से हम लोग दाढ़ियां कटवाते हैं, है ना, कोई खौफ नहीं, न कोई शर्म, न कोई एहसास। दाढ़ियां बड़ी आसानी से हम लोग कटवाते हैं। फरमाया कि जब कब्र में बंदा जाएगा, फरिश्ते सवाल जवाब पूछेंगे तो इमामुल अंबिया नबी पाक कब्र में आएंगे और जिस बंदे ने दाढ़ी कटवाई होगी तो हुजूर उस बंदे से अपना चेहरे मुबारक फेर लेंगे। कब्र में कौन काम आएगा? कौन काम आएगा? हुजूर काम आएंगे। कितनी गंदी सोच हमारे बीच लोगों ने बनाई कि दाढ़ी रखना तो सैयद और आलिमों का काम है। अरे दाढ़ी रखना मुसलमान हर बंदे का, हर बंदे पर फर्ज, हर बंदे पर वाजिब है। बात आई तो एक बात ये भी अर्ज करूं, दाढ़ी रखने से आप क्या समझते हैं? दाढ़ी रखने का मतलब होता है एक मुट्ठी हो। अगरचे लोगों को बुरा लगेगा लेकिन माफ कर देना। मैं यहाँ आपके हदिये की वजह से नहीं आया, मैं आपको राजी करने नहीं आया। हमें मरने के बाद हुजूर की बारगाह में जाना है। मरने के बाद ना आप मुझे जानेंगे ना मैं आपको जानूंगा। हाँ, हमें हुजूर जान रहे हैं और जानेंगे हुजूर, तो मरने के बाद उनकी बारगाह में जाना है। तो बात वो करनी है जिससे हुजूर राजी हो। मैं और आप नाराज हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दाढ़ी रखे तो दाढ़ी का मतलब एक मुट्ठी है। यहाँ से भी एक मुट्ठी हो, यहाँ से भी एक मुट्ठी हो और यहाँ से भी एक मुट्ठी हो, इसे दाढ़ी कहा जाता है। अगर आप इससे कम रखते हैं तो आप गुनहगार जरूर है। कोई बंदा रखता ही नहीं वो भी गुनहगार है। तो फरमाया कि जो बंदा कब्र में जाए, उम्मीद हुजूर से है कब्र में जाने के बाद, याद रखिए कामयाब वो होगा जिस पर मुस्तफा जाने रहमत कब्र में नजर रहमत फरमाएंगे, वो बंदा कामयाब होगा। बल्कि कब्र की बात तो छोड़े, मैदान मेशर के बारे में शायर कहता है, हर नजर कांप उठेगी मेशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी मेशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ के काली कमली वो आएंगे तो कयामत का नक्शा बदल जाएगा। हुजूर के वसीले सब कुछ है, हुजूर राजी है। बल्कि मैं और आप तो अपनी जगह पर, अल्लाह के नबी सय्यदुना मूसा कलीमुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बंदे मूसा, अगर तेरे जमाने में मेरा हबीब आ जाए
तो तुझ पर फर्ज है कि अपनी शरीयत छोड़ के इबादत कर, तो मेरे हबीब की गुलामी की रीत से इबादत कर। जो मेरे हबीब की गुलामी के तरीके के खिलाफ होगा वो इबादत, वो काम मैं अपनी बारगाह में कभी भी कबूल न करूंगा। मेरे भाई, यहाँ 2-4 दिन की चांदनी जिंदगी है। आज जवानी के मजे ले रहे हो, कल ये जवानी खत्म हो जाएगी, बूढ़े हो जाएंगे। बल्कि हमारे बहुत दोस्त अहबाब ऐसे हैं। हमारे एक दोस्त थे, बेचारे के पांव कट गए थे, उम्र हो चुकी थी। जो बालकनी होती है ऊपर माड़ में जो रवेश होता है, ऊपर जो फलिया होता है, वहां पर कुर्सी लगाकर हमेशा बैठता। अजान होती तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते, रोता रहता, आंसू जमीन पे गिरते। नमाजी वहां से गुजरते, उसको देखते वो रो रहा है। किसी दिन पूछा, यार रोने की वजह क्या है? वो बंदा रोते रोते कहता है कि यार जब पांव सलामत थे तो नमाज पढ़ने का मन नहीं करा, आज पांव टूट चुके हैं, कट चुके हैं, नमाज पढ़ने का मन करता है लेकिन पांव है नहीं कि नमाज उस तरह पढ़े। एक भीख मांगने वाला रास्ते पर बैठा हुआ था, पांव कटा हुआ था। तो चौक आता है, स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, चौक सफेद कलर का, उससे जमीन पर पांव का निशान बनाता है, सजदे का निशान बनाता है। किसी ने पूछा क्या करता है? कहा पांव होता तो मैं भी इसी तरह सजदा करता जिस तरह दूसरे बंदे करते। जाके हॉस्पिटलों में देखे। बल्कि आप तो मुफ्ती कश को मानते हैं ना, आपने मुफ्ती कश की जिंदगी को पढ़ा और देखा। मुफ्ती साहब जब आखिरी उम्र में थे, अल्लाह वाले होते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब की जब आखिरी उम्र थी तो आप ऑक्सीजन पर थे। मैंने वीडियो में देखा, उस वक्त मुफ्ती साहब इशारे से नमाज पढ़ते हैं। मैं और आप तंदुरुस्ती में नमाज छोड़ दे, जवानी में नमाज छोड़ दे। ये जवानी अगर अल्लाह को काम ना आए तो फिर अल्लाह किसी को काम आने भी न देगा। दिल अल्लाह ने आवारा मोहब्बत करने के लिए नहीं दिया, दिल अल्लाह ने इसलिए दिया कि इस दिल में हुजूर की मोहब्बत समाई जाए। सर अल्लाह ने इसलिए दिया कि ये सर अल्लाह की बारगाह में झुकाया जाए। अगर ये सर अल्लाह की बारगाह में नहीं झुक सकता, ये दिल हुजूर की मोहब्बत से पूर्ण नहीं हो सकता, तो ये दिल गोश्त का लोथड़ा है, दिल नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था, जनाब जिब्रील अमीन जहन्नम में जाएंगे, उस बंदे को तलाश करेंगे, बंदा कहीं नजर नहीं आता। आखिरकार अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, मौला तेरे हबीब ने मुझे कहा था कि उस बंदे को लेके आना। अब तू राज के पर्दे उठा दे। मेरी ताकत नहीं कि मैं उसको तलाश कर सकूं, लेकिन हाँ तू करम कर तो मेरे लिए बात आसान है। अल्लाह पाक पर्दे, राज के पर्दे उठाएगा। जनाब जिब्रील अमीन उस बंदे को देख लेंगे। फरमाया जाएगा कि फला पहाड़ के नीचे एक कुआं है और कुएं के अंदर वो बंदा तुम्हें मिल जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अल्लाह पाक के नाम कितने हैं? तो मुझे और आपको मालूम नहीं होगा। मुसलमान आज के जमाने में मुसलमान एक गाली बन के नाम रह गए। जिसको देखो इतनी बदतमीजी से नाम, वजह क्या है? मैंने और आपने इसको बदनाम किया। मैं और आप अगर मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारते तो दुनिया में अमन होता, अल्लाह की रहमतें बरसती, लोगों के बीच मोहब्बतों के पैगाम जाते, हम अपने आप को अल्लाह की बारगाह की तरफ ले जाते। लेकिन आज सच्ची बात यह है कि जितना जुल्म घर का बड़ा छोटे पर करता है, उतना जुल्म कोई और नहीं करता। आज हर घर की कहानी है जुल्म की। आज हम औरतों के साथ किस बदतमीजी से बात करते हैं। अपनी इज्जत, अपना इफ्तिखार, अपना फख्र, गुरूर, घमंड समझते हैं। गालियां देकर बात करना, बदतमीजी से बात करना। मेरे और आपके नबी का पैगाम ये नहीं था। हज़रत अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि कई मरतबा हुजूर अपने मुबारक हाथों से अपने कपड़े सी लिया करते थे। मैं और आप करते हैं? कई मरतबा हुजूर अपने मुबारक घर के बर्तन साफ किया करते थे। कायनात का इमाम, नबियों का बादशाह, अल्लाह को देखने वाला, हुजूर से बड़ा कौन है जमीन पर? मैं अर्ज़ कर रहा था, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर जनाब जिब्रील जहन्नम में जाएंगे, वो बंदा नहीं मिलेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। यहां से हमें ये बात समझ आती है कि जब कोई भी चीज नहीं मिले तो अल्लाह से दुआ किया करो। डायरेक्ट दुआ मांग लोगे नहीं, हुजूर के वसीले दुआ करो। यही तो हमें सिखाया जाता है, अल्लाह तेरे हबीब के सामने शर्मिंदा न करना। यही तो अल्लाह वालों का तरीका है, बल्कि यही तो सच्चा और अच्छा इस्लाम है
कि जो इस्लाम अल्लाह ने आसमान से जमीन पर उतारा, जो फरिश्ता लेकर आया, वो फरिश्ते का अमल ये था कि अल्लाह वालों को मानो, और अगर तू नहीं मानता तो मुसलमान है, लेकिन वो मुसलमान है जो मुसलमान रसूलुल्लाह के जमाने में थे, वो मुसलमान तो नहीं हो सकता। कहे हबीब, ए अल्लाह तेरे हबीब के सामने मुझे शर्मिंदा न करना, तेरे नबी के वसीले वो बंदा मेरे सामने जाहिर कर दे। कहा कि फला पहाड़ के नीचे कुआं है, जाओ वहां बंदा मिल जाएगा। जाते हैं। अब एक सवाल ये भी पैदा हो सकता है, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं, ऐसी सोचते कि यार मौलाना साहब आप तो कहते हो कि जहन्नम के अंदर आग है, इंसान जाए तो जल जाए, तो ऐसे तो जिब्रील तो गए थे, आए थे, वो क्यों नहीं जले? भाई जेल जो होती है, जेल वहां पर मुजरिम होते हैं ना, आपको भी जमीन पर जेल के बारे में मालूम है, अपराधी होते हैं, तो जेल के अंदर मुजरिम होते हैं, तो कुछ पुलिस वाले भी होते हैं, मुजरिम को मारा जाता है, क्या उनको भी मारा जाता है साथ साथ? उनके लिए कानून अलग है, मुजरिमों के लिए कानून अलग है। ठीक उसी तरह जहन्नम के अंदर जो जहन्नम में जाएंगे उनके लिए कानून अलग होगा, जहन्नम को चलाने वाले फरिश्ते जुदा होंगे, उनके लिए कानून अलग है। कि अल्लाह पाक खुद जहन्नम नहीं चला सकता था, उसने अपने फरिश्ते क्यों रखे? कोई भी काम डायरेक्ट अल्लाह नहीं करता, तो जब वो अल्लाह होकर डायरेक्ट काम नहीं करता तो फिर तू बंदा होकर डायरेक्ट कैसे मांगता है? ये हैरत की बात नहीं। रब चाहे तो सब कुछ कर सकता है, उसे कोई फरिश्ते, किसी फरिश्ते की जरूरत नहीं, उसे किसी इंसान, किसी मखलूक, कोई चीज की जरूरत नहीं। वो तुझे और मुझे सिखाता है कि मेरी बारगाह में आने का तरीका ये कि सीधे ना आओ, आना है तो गुम्बद खजरा को चूम के आया कर। लोग बोलते कर मौलाना साहब छत पे चढ़ना, बहुत सारे बंदे होते हैं छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी जीना छोड़कर, हक को पा सकता नहीं कोई मदीना छोड़कर। हाँ, छत पे कुछ लोग कूद के भी चढ़ जाते हैं, कुछ सीढ़ियों से आते हैं, सीढ़ियों को वसीला समझ कर आते हैं, सीढ़ी पे आएंगे तो छत पे आएंगे। कुछ लोग सीधा चढ़ जाते हैं, तो सीधे चढ़ने वाले इंसान नहीं होते, बंदर हुआ करते हैं। भाई बंदर ही, इंसान तो सीढ़ी से चढ़ के आता है ना। अब कोई बंदा सीधा कूद के छत पे जाएगा तो चार बंदे ऐसे करे, यार अजीब आदमी हो, तेरे लिए हमने सीढ़ी बनाई और तू सीधा कूद के जाता है। तो ये आम कल्चर है। सीधे अल्लाह की बारगाह में न जाओ, अल्लाह वालों की बारगाह से होकर जाओ। तो हम इतने गुनहगार हैं कि हमारी ज़बान अल्लाह की बारगाह में नहीं पेश हो सकती, हमारे अल्फाज उसकी बारगाह में पेश नहीं हो सकते। फरमाया मेरे हबीब की बारगाह में, मेरे वलियों की बारगाह में आओ और आने के बाद दुआ करो। इन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह 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 करके गुजार दी, इनकी बारगाह में आओगे, ये मांगेंगे तो इनकी वजह से मैं तुम्हें भी अता कर दूंगा। वरना आप तारीख पढ़े कि अजमेर जाकर कितने बच्चों को, कितने बंदों को औलाद नसीब हुई। शायद हमारा तो छुपाएगा, किसी काफिर से जाके पूछो। और अजमेर के अंदर हमसे ज्यादा काफिर ही होते हैं। उन्हें मालूम है कि हम अपनी इबादत गाह में जाए तो मिले या न मिले जरूर अलग बात है, लेकिन ये वो आस्ताना है जो अल्लाह का नेक बंदा है। वो भी खुदा नहीं समझते, हम भी खुदा नहीं समझते, लेकिन इतना जरूर है न वो खुदा है न खुदा से जुदा है। फरमाया कि हमारी इबादत गाहों में कोई चीज मिले या न मिले, ये वो अल्लाह वाले हैं जब इनकी बारगाह में जाते तो इनकी बारगाह में जाने पर अल्लाह अता फरमा दिया करता है। लोग बोलेंगे मौलाना साहब तो क्या क्या बातें शुरू कर दी। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात पेश करके आगे की बात पूरी करूं। जो हज करने गए हैं, उमरा करके आ चुके हैं, दो पहाड़ियां है सफा और मरवा, आपको मालूम होगा सफा और मरवा। वहां पर थोड़ी दौड़ लगानी होती है। अब आजकल तो वहां सारी एयर कंडीशन हो गई, सब चीजें, पहाड़ जो थे वो सारे जमीन के बराबर हो गए, मार्बल आलीशान फैसिलिटीज वहां पर है। लेकिन एक जमाने में दो पहाड़ियां थी वहां पर। इसको बोलते सही करना, सही करना। वहां पर सही का मतलब होता है दौड़ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आज उमरा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, वहां पर दौड़ते हैं, दौड़ने की वजह क्या है? क्यों दौड़ते हैं? भागने की जरूरत क्या है भाई? क्यों भागते हो वहां पर? भागना इबादत कैसे हो सकता है? वो इसलिए कि जब वहां पर काबा शरीफ नहीं था तो अल्लाह पाक ने अपने बंदे हजरत इब्राहिम से फरमाया कि अपने बेटे इस्माइल को लेकर जाओ और अपनी बीवी हजरत हाजरा को लेकर जाओ। और वहां छोड़ के आ गए तो हजरत हाजरा के पास कुछ खजूरें और थोड़ा पानी था।
अब खजूरें खाती, पानी पीती और अपने बच्चे को दूध पिलाती, लेकिन आखिर वो पानी और खजूरें खत्म हो गई तो दूध आना भी बंद हो गया। अब अपने बेटे को दूध पिलाए तो कैसे पिलाए? आखिरकार वो पानी तलाश करने के लिए दौड़ने लगी। तो दो पहाड़ियां थी, सफा और मरवा। कभी सफा पे दौड़ती, कभी मरवा पे दौड़ती, कभी सफा पे कभी मरवा पे। उन्होंने इतने चक्कर लगाए कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरी बंदी हाजरा, तेरा दौड़ना मुझे इतना पसंद आ गया कि तेरे बाद जितने आएंगे मैं हर किसी पे दौड़ना या वाजिब कर दूंगा। तो यही तो अहले सुन्नत है, यही तो सुन्नियत है। अगर आप ये बोले कि नहीं भाई मैं वहां जाके दौड़ूंगा नहीं, क्यों, ये तो शिर्क है, कोई अल्लाह थोड़ी दौड़ा था। इबादत किस तरह भाई? सिर्फ चक्कर लगाने, आपको पानी थोड़ी लेने जाना है वहां पर। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ये पूरी बात का निचोड़ ये है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो वो रास्ता अपनाए जो रास्ता अल्लाह वालों ने अपनाया। अब एक सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि यार हम लोग करामत को नहीं मानते, करामत क्या होती है? तो कुरान कहता है, अल्लाह के नबी हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी पैगंबर, जमीन पर कितने नबी आए? मौलाना साहब वारंवार सवाल करो था। कुछ लोग बोल सकते यार सा जो पढ़ेला हो तो सब बयान करिए। जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में तो मुसल्ले पर एक इमाम होता है, मुसल्ले के पीछे सारे इमाम होते हैं। वो नमाज के बाद बोलते मौलाना साहब रुकू आपने इस तरह किया होता था। मौलवी साहब किरात खासी करी हो, जो सजदो लंबो करियो तो मजा आती है भाई। उसने नहीं क्या तू लंबा कर ले, अब अकेला नमाज पढ़ने मजा नहीं। हमारी सोच अल्लाह ने। तो मैं कर रहा था हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहन्नम में उस बंदे को तलाश करेंगे। बहुत सारी बातें बीच में अधूरी रह जाएगी। वजह यह है कि हमें चंद बातें पेश करनी है। कुछ सवाल आपके सामने खड़े इसलिए कर देता हूं कि कभी वक्त मिले तो सोचिएगा। वो जहन्नम में जाते हैं, उस बंदे को तलाश करते करते एक जगह पहुंचे। अल्लाह ने फरमाया था वहां पर पहाड़ के नीचे कुआं। जब पहली मर्तबा जहन्नम में उस बंदे को आपने देखा था तो सारा जिस्म कोयला बन चुका था, आग उसको जला रही थी और जला चुकी थी। जब आप दूसरी मर्तबा वहां आएंगे तो अजीब मंजर आपने देखा, अजीब मंजर आपने देखा। वो बंदे को आपने जब कुएं में देखा तो उस बंदे से आग भाग रही थी, उस बंदे से आग भाग रही थी। आप करीब जाते हैं तो उसकी जबान से अल्लाह के दो नाम निकल रहे थे, दो अल्लाह के नाम वो तिलावत कर रहा था। जब आप करीब जाते तो आपने देखा कि वो बार बार या हन्नानु या मन्नानु या हन्नानु या मन्नानु, ये दो अल्लाह के मुबारक नाम है। ये नाम पढ़ने की बरकत से जहन्नम की आग भाग रही थी। मैं और आप भी अल्लाह के नाम तिलावत करें। हमें कभी याद पड़ता है कि जिंदगी में कोई दिन ऐसा आया हो कि हमने 2-4 घंटे बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ा हो, अल्लाह का नाम लिया हो। कुरान मुझे पढ़ना नहीं आता, नमाज मुझे पढ़ना नहीं आता, तो फिर तुझे आता क्या है? अगरचे आज आपको 2-4 लफ्ज बहुत बुरे लगेंगे, लेकिन आपका हिसाब भी तो इसी पर होगा। एक बुढ़िया औरत थी, उसका बच्चा इंडिया के बाहर कामकाज के लिए गया था। हर जुमा के दिन मस्जिद के बाहर आ जाती मांगने के लिए, लोग उसको कुछ न कुछ दे देते। कई जुमों के बाद आलिम दीन ने उस औरत से पूछा, बुढ़िया से, क्या तेरा बच्चा तो बड़ा अच्छा है, नेक है, अल्लाह ने बड़ी अच्छी नौकरी दी है, इंडिया के बाहर अच्छे कमाता है पैसे, तू यहाँ मांगने आती है, तेरा बच्चा क्या तुझ पर तवज्जो नहीं देता, ध्यान नहीं देता? बुढ़ी औरत कहती है, मौलवी साहब बात ये है, मेरा बच्चा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उसने जाने के बाद कभी मुझे पैसे नहीं भेजे। लेकिन हाँ, हमेशा 2-4 महीने गुजरते हैं तो एक कागज भेजता है। मैं पढ़ी लिखी हूं नहीं, वो कागज को मैं जमा करती हूँ, वो आएगा तब मैं उसको दिखाऊंगी। तो आपने फरमाया, माए मुझे ले जाना तेरे हुजरे के अंदर, मैं भी तो देखूं है क्या। वो मौलवी साहब उसके साथ गए हुजरे के अंदर, उसकी छोटी सी जो कुटिया थी उसके अंदर गए।
जाने के बाद आपने जब वो कागज को देखा तो आपकी आंखें फटी की फटी रह के फरमाते हैं, ओ माए बुढ़िया, ये तो लाखों के चेक है जो तेरे बच्चे ने हर महीने तेरे लिए भेजे हैं। कहा कि मौलवी साहब मुझे पढ़ना नहीं आता, इसलिए पता ही न चला कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये जमा करने पर लाखों मिलते हैं। तो आप रो पड़े, फरमाते हैं जिस तरह कागज के टुकड़ों पे लिखा हुआ था, अगर तू इसको बैंक में जाके जमा करवाती तुझे लाखों मिल जाते। तुझे इल्म नहीं था, समझ नहीं थी, तुझे मालूम नहीं था, बदले में तुझे भीख मांगनी पड़ी, जिंदगी गुजारनी पड़ी। ठीक उसी तरह अल्लाह पाक ने मुसलमानों को कुरान दिया, अगर कुरान समझता पढ़ता तो इसे जगह जगह ठोकरें नहीं खानी पड़ती। नहीं पढ़ा तो जगह जगह की ठोकरें खाता है। अगर पढ़ना जान लेता तो आज कुरान में अल्लाह ने सब कुछ उतारा है। सुबह होती है, मोबाइल लेते हैं, नेट ऑन करते हैं, किसने क्या मैसेज भेजा, आज इसके अंदर क्या आया, उसके अंदर क्या आया। मेरे भाई कभी सुबह हो कुरान भी खोल के देख ले कि तेरे रब ने तेरे लिए क्या भेजा है। हैरत की बात, अजीब जिंदगी हम लोग गुजारते हैं, न दीन के न दुनिया के। दीन भी हाथ से गया और दुनिया भी हाथ से गई। तो जनाब जिब्रील अमीन उस बंदे को देखेंगे, वो अल्लाह के दो नाम तिलावत करता है, या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान। आग उससे दूर दूर भागती है। अब बस ये 11:20 होने लगी। हजरत हलीमा के ताल्लुक से भी दो चार बातें पेश करनी, ये वाकया पूरा कर दूं, उसके बाद इंशाल्लाह दो चार बातें हजरत सैयदा हलीमा सादिया की जिंदगी पर हम लोग समाप्त करें, फिर बयान पूरा कर देते। तो अर्ज कर रहा था, हजरत जिब्रील अमीन उस बंदे से पूछेंगे कि तू ये दो अल्लाह के नाम किसे जान गया। वो कोई जवाब नहीं देगा तो आप उससे फरमाएंगे उसको, चल मेरे साथ हुजूर की बारगाह में तुझे बुलावा आया है, हुजूर तुझे याद फरमा रहे हैं। उस बंदे की किस्मत कितनी अच्छी होगी जिसको मुस्तफा जान रहमत याद फरमाए। आज लोग कितने फख्र से कहते हैं कि यार मैं उम्रे पे जा रहा हूं, हज पे जा रहा हूं, मुझे हुजूर ने याद फरमाया। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतना भी तो समझ ले, उम्रा और हज हलाल पैसों से किया जाता है। लोगों के हक मार कर, माँ को रुला कर, बेटियों को नाराज करके, बाप को बीमार छोड़ के काबे के फेरे करेगा, तवाफ करेगा, वो तवाफ तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। अल्लाह ने काबे में जन्नत नहीं रखी, जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे रखी है। अगर तू वो कदम न चूम सक, वो कदम को आबाद न कर सक, तो तेरे लिए काबा भी शफात न करेगा। रसूलुल्लाह की बारगाह में वैसे करनी एक मर्तबा आए थे, लेकिन दीदार न हो सका। वैसे करने को जानते, बात दूर चली जाएगी, मैं अपनी बात को पूरा करूं। मेरे भाई, जिंदगी में हमेशा मरने से पहले वुजू करने का तरीका सीख लेना, गुस्ल करने का तरीका सीख लेना, और एक काम हमेशा करना, अपने दिल में आजिज़ी पैदा करो, झुकाव पैदा करो। हम बड़े झगड़े कर लेते छोटी छोटी बातों पर, इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आप रिवायात तो पढ़े हुजूर की जिंदगी के बारे में, कभी कभी हुजूर की बीवी साहिबा हुजूर के सीने पर हाथ रखी धक्का मार देती, मुस्तफा जान रहमत के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती। मैं और आप होते तो फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूं, ये हुजूर ने फरमाया। मैं और आप लोगों के बीच बड़े इज्जत कमाल है। चार बंदे हमारे हाथ चूम ले, क्या फर्क पड़ता है। अगर मेरे और आपके घर में, हमारे घर में हमसे अगर राजी ना हो, हमसे परेशान हो, तकलीफ में हो, तो मेरा और आपका जिंदगी गुजारने का कोई मतलब नहीं। अपने बड़े हैं उनकी इज्जत करो, आज है कल चले जाएंगे। बाप है तो बाप की इज्जत करो, अगरचे 10 कमाते हो 10 में बांट के खाओ, बरकत होगी। लाखों कमाओगे बरकत न होगी तो परेशान हो जाओगे। किसी घर में माँ बाप है तो वो घर में माँ बाप की इज्जत करो। बाप वो हस्ती है कि बाप का गुस्सा बड़ा होता है औलाद पर। ये अक्सर घरों के अंदर शिकायत होती है जो बच्चे करते हैं, मौलवी साहब हमारा बाप बड़े गुस्से वाला है, लोगों के बीच में झाड़ देता है, बोल देता है, बेइज्जतियां करता है, गालियां बकता है और बड़ी तुर्श ज़बान इस्तेमाल करता है। उलमा फरमाते हैं सूरज भी गर्म है ना भाई, सूरज भी गर्म है, जमीन को गर्म कर देता है, लेकिन जब सूरज डूब जाता है तो जमीन काली हो जाती है। जब बाप जिंदगी से जाता है तो जिंदगी बेनूर हो जाती है। बाप है तो जिंदगी नूरानी है, बाप चला जाएगा तब जाके पता चलेगा बाप बनना कितना मुश्किल होता है। अगरचे जिंदगी में इतना कमा लोगे, घर बड़े आसान तरीके से चला लोगे, लेकिन जो घर में बेबरकती देखोगे, घर में से नूर चला जाएगा, उसके बाद कोई कितनी दुआ कर ले, वो बरकत, वो रहमत, वो सुकून आप महसूस नहीं कर सकते जो बाप के होते हुए जिंदगी में होता है।
जब पीठ पर बाप का हाथ हो तो जमीन के बादशाह लोग बन जाते हैं, और बाप ना हो तो बादशाह भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो ये बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। माँ है तो कदर कर लो। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, दुनिया के सारे मद निचोड़ लो, उतनी मिठास जमा नहीं हो सकती जितनी मिठास अल्लाह ने माँ की जबान पर रखी है। ये माँ है तो तुम्हारी दुनिया आबाद है, ये माँ चली जाएगी बाद में तुम्हारा घर वीरान हो जाएगा। माँ बाप है तो इज्जत कर लो। जिनके जा चुके हैं वो कब्र पे जाके दुआएं करते हैं, जब लौटते हैं तो आंखें वही भीगी की भीगी होती है। क्यों? रात को नींद आ जाती है लेकिन करवटें बार बार लेनी पड़ती है। वो माँ हुआ करती है जब तक जिंदा थी। हजरत मूसा से अल्लाह ने कभी ना फरमाया मूसा संभल के आओ, लेकिन जब आपकी अम्मी जान फौत हो जाती है, अल्लाह की बारगाह में चली जाती है, पर्दा फरमा जाती है, हजरत मूसा को पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते ठेस लगती है। अल्लाह ने फरमाया मूसा संभल के आना। कहा मौला इतनी मर्तबा आया, तूने कभी ना फरमाया। आज तूने पूछा क्या वजह है? फरमाया कि मूसा अभी तक तेरी माँ तेरे पीछे थी, अब वो तेरी बारगाह से जाके मेरी बारगाह में आ चुकी है, इसलिए मैं तेरी तरबियत को पूछ रहा हूं। माँ है तो कदर कर लो। तो मैं अर्ज कर रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जिब्रील अमीन जाएंगे, तुझे नबी याद कर रहे हैं, हुजूर तुझे बुला रहे हैं। वो आदमी राजी हो जाएगा, खड़ा होगा, फिर बैठ जाएगा। हुजूर मुझे याद कर रहे हैं, खड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर अचानक बैठ जाएगा। जिब्रील अमीन पूछेंगे क्या हुआ, क्यों बैठ गया? कहा मुझे हुजूर की बारगाह में नहीं आना। जिब्रील अमीन कहेंगे यार तू मना करता है हुजूर की बारगाह में आने से, वो तेरे लिए दुआएं करते हैं, तेरा इंतजार करते हैं, जन्नत के बाहर आ चुके हैं। वो फिर खड़ा होगा, मुझे ले चलो, फिर बैठ जाएगा, मुझे नहीं आएगा। जिब्रील अमीन उसको उठाएंगे और उठाने के बाद उस बंदे को, अब देखिए जन्नत के बाहर एक नहर होगी, छोटी सी नदी होगी जन्नत के बाहर। ये मैं आपको समझाने के लिए छोटी कहता हूं, वरना रब की बारगाह बहुत बड़ी है। वो जन्नत का दरिया इतना बाकमाल होगा कि उस बंदे को एक मर्तबा उसमें डिबोया जाएगा, बाद में निकाला जाएगा तो उसके जिस्म से नूर निकलने लगेगा। अभी तक काला कोयला था, उस पानी में एक मर्तबा डाला गया तो नूरानी हो गया, उसे हुजूर की बारगाह में पेश किया जाएगा। ये बात समझने जैसी है। ये बात को बयान करने के लिए मैंने पूरे किस्से को बयान किया। हुजूर की बारगाह में उस बंदे को पेश किया जाएगा। जब वो बंदा हुजूर को देखेगा तो जमीन पे गिर पड़ेगा। मेरे आका उस बंदे से पूछेंगे मुझे एक बात का जवाब दे, तुझे जहन्नम में क्यों डाला गया? वो रो पड़ेगा, कहेगा या रसूलल्लाह माफ कर दे, मुझे न पूछे, मुझे लोगों के बीच शर्मिंदा न करे। मेरे आका फरमाएंगे तुझे कहना तो पड़ेगा तुझे जहन्नम में क्यों डाला गया। कहा हुजूर माफ कर दे, न पूछे, शर्मिंदा न करे। मेरे आका फरमाएंगे तुझे कहना पड़ेगा जहन्नम में क्यों डाला गया। बंदा क्या कहेगा मालूम है? या रसूल अल्लाह मैंने सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी, सिर्फ एक मर्तबा मैंने जानबूझकर, सिर्फ एक मर्तबा जिंदगी में, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी, सिर्फ एक मर्तबा जानबूझकर मैंने 2 रकात छोड़ दी थी, बदले में अल्लाह ने मुझे जहन्नम में डाल दिया। हमने जिंदगी में कितनी नमाजें छोड़ दी। मैं और आप भूल सकते हैं, अल्लाह के फरिश्ता कभी नहीं भूल सकते। आपकी हर बात लिखी जाती है। अगर ऐलान हो कि यहाँ कैमरा है तो लोग बड़े अदब से बैठेंगे। ये तो खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है। ये फरिश्ते कभी भी इंसान को लिखने से चूक नहीं सकते, हमेशा लिखते हैं। अगर आप 2-4 महीने राशन की दुकान पर उधार ले, 6 महीने के बाद बिल आए तो आप देखकर चूक जाएंगे, यार इतना उधार बाकी है, मैं कैसे चुकाऊंगा। तो जिसने सारी जिंदगी गुनाह किए होंगे वो मैदान महशर में जाएगा, इतना बड़ा लिस्ट आएगा तो वो बंदा रोनी पड़ेगा, यार इतने सारे गुनाह। अल्लाह ने जिंदगी दी है तो गनीमत जाने। एक अल्लाह वाले थे 70 बरस की उम्र, बैठे बैठे सोचते हैं चलो याद तो करो कि जिंदगी में कितने गुनाह किए। फिर कहते हैं अगर जिंदगी में सिर्फ एक दिन का एक गुनाह अगर मैं गिनूं तो 70 साल की उम्र के दिन होते 21,500। बाद में कहते हैं मैंने जिंदगी में 21,500 गुनाह कर लिए, सिर्फ दिन का एक गुनाह लिखा। वो तो अल्लाह वाले थे, मेरे और आपके लिए सब कुछ करके चले गए। दिन में जितने घंटे उतने हमारे गुनाह, बल्कि दिन में जितनी मिनट उतने हमारे गुनाह, बल्कि जितने सेकंड उससे भी ज्यादा।
तो मरने के बाद किसकी बारगाह में जाना है? मैं इसे नहीं छोड़ा जाएगा। हर चीज के बारे में पूछा जाए। फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरिन यरा, कुरान कहता है वमन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रिन यरा। राय के दाने के बराबर भी कोई किसी पर जुल्म करेगा तो वो मैदान महशर में देखेगा। अल्लाह किसी को नहीं छोड़ेगा। मेरे भाई, अल्लाह ने जिंदगी दी है, इसे गनीमत जानो। गुनाह करते करते एक अल्लाह वाले थे फरमाते हैं, अगर गुनाह करते करते थक गए तो अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, वो अभी भी आपका इंतजार फरमाता है। जब रात होती है ना, रात हम सारे सो जाते हैं ना, तो आसमान पे एक निदा करने वाला, आवाज देने वाला आवाज देता है, बंदो जब लोगों से मुलाकात करके थक जाओ तो आना मस्जिद में, तुम्हारा रब तुम्हारी मुलाकात का इंतजार फरमा रहा। बहुत सारी बातें हैं। हलीमा सादिया के ताल्लुक से 2 बातें सुन लेते हैं। हजरत हलीमा सादिया कौन थी? जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुबारक दूध पिलाया। लोग कहते हैं कि हलीमा ने हुजूर को पाला। ईमान वाले कहते हैं हलीमा तूने हुजूर को नहीं पाला, मेरे नबी ने तुझे पाला। बल्कि सारी कायनात को हुजूर पाल रहे हैं। जब नबी ये पाक दुनिया में तशरीफ लाए, अब वहां का दस्तूर रिवाज क्या था? मक्का शरीफ का रिवाज ये था। ये चंद बातें जो मेरे दिल में थी मैंने आपसे अर्ज कर दी, कोशिश कीजिएगा इसको अपने दिल में जगा दो। मैं किसी हदिये, हमारे इधर उर्स है, अगर आपको मालूम है, भुज के अंदर सैयद पीर नजमुल हसन बाबा साहब का उर्स है, जो मैं जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ उस मस्जिद में इनकी बड़ी कुर्बानी है। मैं यहाँ सिर्फ एक नीयत से आया, शायद किसी एक बंदे को मेरी वजह से हिदायत मिल जाए, वो सीधे रास्ते पर आ जाए। कोशिश कीजिएगा, अपनी जिंदगी को थोड़ा सीरियस कीजिए। वला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन, कुरान के इदा जा अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। कुरान कहता है जब आखिरी वक्त आ जाएगा तो मुंह के अंदर जो पानी का घूंट होगा उसको उतारने की भी इजाजत नहीं मिलेगी। मेरे पास वक्त नहीं, वरना आपको सारे मौत के अजीब गरीब किस्से सुनाओ। जमीन का वो बादशाह जिसे शद्दाद कहा जाता है, जिसने 300 साल जमीन पर जन्नत बनाई, 500 या 1000 बरस की उम्र थी, जमीन पर बड़े गुनाह किए, लेकिन जब 300 बरस के बाद उसने जन्नत बना ली, उसको देखने का वक्त आया तो उसको उसके खादिमों ने कहा चलो जन्नत देख लो। उसने कहा ऐसे ही थोड़ी देखूंगा, मेरे अंडर में सारे बादशाह को जमा किया जाए, बाद में सारे 2 तरफ खड़े हो जाए, मेरी सवारी बीच में से गुजरेगी, बाद में जन्नत देखूंगा। उसने 300 बरस जन्नत बनाई। 300 बरस के बाद जन्नत तैयार हुई, देखने के लिए आया। अब जैसे कि जन्नत में जाने लगा, एक फकीर आया, लोगों की भीड़ को चीरता हुआ उसके करीब चला जाता है। कहता है बादशाह ठहर जा, तुझसे मुलाकात करनी है। बादशाह कहता है जन्नत को देख लो उसके बाद आऊंगा। नहीं, पहले मुलाकात करनी है। कहा ठीक बोल, क्या कहना है? कान करीब कर। बादशाह ने कान करीब किया। वो फकीर कहता है तूने बड़े मजे किए, जिंदगी गुजारी, जन्नत बनाई। कहा तुझे किस घर, तुझे क्या काम, क्यों आया है, कौन है? कहा कि मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता हो, तेरी रूह निकालने के लिए आया। सवारी पे बैठा बैठा कांपने लगा, होश उड़ गए। एक पांव जन्नत में, एक पांव यहां। 300 बरस जन्नत बनाई, देख लो कहां के वला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जा अजलुहा। आखिरी वक्त आ जाएगा, इंसान को पांव हिलाने का भी मौका न दिया जाएगा। तो उस बादशाह की रूह निकाल लिया आपने। अल्लाह पाक ने एक मर्तबा मौत के फरिश्ते से पूछा तूने इतने बंदों की रूह निकाली, कभी तुझे अफसोस हुआ, ताज्जुब हुआ, हैरत हुई, विचार हुआ? का मौला 2 मर्तबा। एक मर्तबा उस बादशाह को जिसने जन्नत 300 साल बनाई थी, तूने कहा कि इसकी रूह निकाल लो। मौला तूने उसे जन्नत भी न देखने दी। का दूसरी मर्तबा कहा एक माँ अपने बच्चे को लेकर समंदर का सफर कर रही थी, कश्ती के अंदर सवार थी। तूने फरमाया कश्ती वालों की रूह कब्ज कर ले। मैंने सारे कश्ती वालों की रूह कब्ज कर ली, सारे पानी में डूब के मर गए, कश्ती टूट गई, तूफान आया। अब वो माँ एक पाटिये पर, एक लकड़े पे अपने बच्चे को लेके इधर उधर मौजों की थपेड़े खाने लगी। तूने फरमाया ऐ मेरे फरिश्ते, इस माँ की रूह निकाल ले, बेटे को छोड़ दे। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये बच्चा किसके भरोसे जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि जिस बच्चे को तूने दरिया में छोड़ा था, ये बादशाह वही बच्चा था। अजीबो गरीब जमीन के किस्से, मेरा और आपका भी किस्सा जमीन पर बनेगा। इससे पहले कि लोग हम पर थू थू करें, हमारी कब्रों पे लोग पेशाब करें, लानत भेजे, हमें अपनी नस्ल को बताना होगा कि तो रसूलुल्लाह का मानने वाला है। हमें अपने गांव में मस्जिद आबाद करनी पड़ेगी। याद रखे फरमाया जिस गांव में मस्जिद नहीं होती वो वीरान कब्रिस्तान की तरह होता है, वहां पर अल्लाह की रहमतें नहीं बरसती। यार हैरत की बात नहीं, आपके मकान हो, आपके बेटों के मकान हो, अल्लाह का मकान ना हो, अल्लाह का घर ना हो। जरूरी थोड़ी है कि मकान आलीशान हो, जो अल्लाह आपको अता फरमाए। रसूलुल्लाह की मस्जिद कैसी थी?
हुजूर खड़े होते तो सरे पाक मस्जिद की छत से टच हो जाता। इतने तो गरीब आप नहीं हो, हालांकि हुजूर माशाअल्लाह गरीब नहीं थे, हुजूर तो अमीरों के अमीर, बादशाहों के बादशाह थे, बल्कि हुजूर ने गरीबी की इसलिए पसंद किया ताकि इस उम्मत में पैदा होने वाला गरीब कभी इस बात पर रोए नहीं कि यार मैं गरीब हूं। कुल जहां मिल्क और जव की रोटी गिजा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। माली के कोने ने है गो कुछ पास रखते नहीं, दो जहां की नेमत है उनके खाली हाथ में। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। एक आखिरी बात ही पेश कर रहा था, हलीमा सादिया, उनके खानदान का रिवाज था, उस वक्त रिवाज था कि लोग शहर में आते मक्का शरीफ में और अमीरों के बच्चों को ले जाते, उन्हें दूध पिलाते, उनकी परवरिश करते और बाद में कुछ इनाम मिलता तो उनकी जिंदगी गुजरती। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, मैं अपने मकान से निकली तो मेरे साथ जो चलने वाली थी वो सारी मालदार थी, उनके पास सवारियां अच्छी थी, अच्छे पीछे अच्छे खाते पीते घर की थी, लेकिन मेरी सवारी कमजोर थी, मैं पीछे रह गई, वो सारी आगे निकल गई। और जितने अमीरों के बच्चे थे सबको थाम लिया, मैं अकेली थी। जब मक्का शरीफ पहुंची तो मुझे पता चला सारे बच्चे जा चुके हैं, एक बच्चा है, समझाने के लिए कहता हूँ यतीम बच्चा, वालिद साहब तो हुजूर के नहीं थे, लेकिन ये यतीम नहीं था, सारे यतीमों पर अपना साया करने वाला था, हर किसी को पालने वाला, हर किसी की परवरिश करने वाला, रब का महबूब, कायनात का इमाम, कायनात का दूल्हा। एक इमाम कहते हैं, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कोने में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कहीं, अब लंबी बात चली जाएगी, मुख्तसर करते हुए शॉर्ट में करते हुए अर्ज करूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक घर के अंदर तशरीफ फरमा गए। हलीमा सादिया रो पड़ती हैं, सारे बच्चे जा चुके हैं, अब मैं किसको लूंगी? आपके शोहर से आपने पूछा क्या करूं? कहा कि कोई बात है, उसी बच्चे को ले लेते हैं, शायद कोई रास्ता निकल आएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से बार बार कहा जाता है, हुजूर के दादा गरीब नहीं थे, मक्का के बादशाह थे, मक्का के सरदार थे, मक्का के अमीर थे, दौलतों के दौलत वालों के बाप थे, लेकिन फरमाया था अब्दुल मुत्तलिब किसी को बच्चा नहीं देना। एक हलीमा नाम की औरत आएगी, उसने रोया, वो रोती है, उसका रोना अल्लाह को पसंद आ गया, जो रोता है हुजूर सीने से लगा लिया करते हैं। हलीमा का रोना हुजूर को पसंद आ गया। मक्का शरीफ के अंदर आती है, अब्दुल मुत्तलिब इंतजार फरमा रहे हैं, अभी आएगी अभी आएगी। सारी औरतें जा चुकी है बच्चों को लेकर। हलीमा सादिया अपने शोहर से पूछती है क्या करूं, बच्चे को ले लूं? कहा कि ठीक है ले लो। हलीमा सादिया अब्दुल मुत्तलिब के मकान पर जाती है, कहा बच्चा लेने आई हूं, क्या नाम है? कहा कि हलीमा नाम है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते बाप नहीं है, यतीम है, पालेगी पोसेगी परवरिश करेगी, जिम्मेदारी उठाएगी, ज्यादा इनाम न मिलेगा। कोई बात नहीं, कबूल है, ले लूंगी। कहा कि बच्चा तो दिखाया जाए। जिस घर के अंदर हुजूर आराम फरमाते, हुजरे के अंदर हलीमा सादिया वहां जाने लगती है। मुझे मालूम है कि वक्त ज्यादा हो चुका है, मुझे तो 1.25 घंटा बोले थे, 10:20 हुई है, 11:35 हो चुकी है, 1.25 घंटा बयान को हो गया। लेकिन जब इश्क की बात होती है, फिर एक शायर ने बड़ी प्यारी बात बोली थी, जब मोहम्मद की बात होती है, वजद में कायनात होती है, लैलतुल क़द्र को जो शर्मा दे वो मदीने की रात होती है। तो फरमाया हलीमा सादिया हुजूर को देखने के लिए आती है। जिस घर में कायनात का इमाम तशरीफ फरमा है, वो मुबारक हुजरे को देखे हलीमा सादिया दाखिल होती है। अल्लाह अल्लाह, कायनात का इमाम एक रेशमी लिबास के अंदर, रेशमी बिस्तर बिछा हुआ है और सफेद कॉटन के लिबास के अंदर इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है। हलीमा जैसे ही आती है, अजीबो गरीब कैफियत वाली, प्यार वाली, इश्क वाली, उल्फत वाली, रहमत वाली, बरकत वाली, सआदत वाली, ऐसी तेज हवा चलती है, हलीमा के सीने को लगती है, सारी थकान दूर हो जाती है, चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती है। फरमाती है वो खुशबू आती है जो इतनी उम्र हो चुकी कभी जिंदगी में ना आई। अरे जिसके हुजरे में आने पर इतनी खुशबू आती है, उसके जिस्म पर कैसी खुशबू आती होगी। हलीमा करीब जाती है, जब करीब जाती है झूले पर, झूले के अंदर कायनात का दुल्हा, नबियों का नबी, इमामों का इमाम, ताजदार कायनात तशरीफ फरमा है, झूले के अंदर तशरीफ फरमा है। हलीमा सादिया करीब जाती है, उलमा फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह, वो नबी जो सारे नबियों का इमाम है। हलीमा सादिया को आपने महसूस कर लिया, एक आई है, बड़ी नाउम्मीद हो चुकी थी, बड़ी परेशान थी, उसे ये था कि अमीरों के बच्चे पालूंगी, थोड़ा बहुत गुजारा हो जाएगा, अमीरों के बच्चे पालो, 4 दिन गुजर जाएंगे, इमामुल अंबिया के साथ रहोगी तो कयामत तक तुम्हारा नाम हर मिंबर पे लिया जाएगा। हुजूर के पास आती है,
है, हुजूर तो झूले में थे, लेकिन मेरे आका ने आंखें तो बंद रखी, हाथों को फैलाया। हलीमा सादिया ने जब हुजूर के हाथ देखे, अल्लाह अल्लाह कुर्बान हो जाती है, उठाती है, सीने से लगाती है। अभी तक ये वो सीना जहां दूध खत्म हो चुका था, मुस्तफा क्या मिलके अल्लाह ने दूध की नहरें जारी। हलीमा सादिया जब हुजूर को देखती है, पहली बच्चे तो वैसे भी प्यारे होते हैं, लेकिन कोई शीमा से पूछे जो हलीमा सादिया की बेटी थी, ए शीमा हुजूर कैसे थे? तो उस गांव का रिवाज था, जो लड़कियां होती, जवान लड़कियां, वो अपने अपने भाइयों को लेकर आती और भाइयों की तारीफ करती। एक औरत, एक बच्ची कहती मेरे भाई के कान कितने खूबसूरत है, दूसरे की कान तो अच्छे हैं लेकिन गाल अच्छे नहीं है, गाल उसके उस बच्चे के अच्छे हैं। तो एक बहन कहती मेरे भाई का नाक कितना अच्छा है, पेशानी कितनी अच्छी है, बाल कितने अच्छे हैं, कैसा हंसता है, कैसा मुस्कुराता है, कितने प्यारे दांत, कितनी प्यारी आंखें। हजरत शीमा फरमाती है जब मैं जाती तो सारी औरतें खामोश हो जाती। मैं कहती क्यों खामोश हो गई? कहा कि जैसा बच्चा तेरे पास है, न ऐसे गाल है, न ऐसे कान है, न ऐसी नाक है, न ऐसे होंठ है, न ऐसे बाल है, न ऐसा नूर है। बात यह है जो सारे बच्चों की नूरानियत जहां खत्म हो जाए, वहीं पर हुजूर के बचपने की शुरुआत हुआ करती है। ऐसा तुझे अल्लाह ने तरहदार बनाया कि यूसुफ को भी तेरा तालिबे दीदार बनाया। बच्चे रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो बाल बिगड़ जाते हैं, एक बाल यहाँ आ जाता है, एक बाल यहाँ आ जाता है। जब हुजूर सोते और जब हुजूर बेदार होते, उलमा फरमाते हैं हुजूर जब सोते तो आपने जैसे कंघी की होती, जैसे बाल सोने के पहले हुआ करते थे, वैसे ही बाल हुजूर को उठने के बाद भी हुआ करते थे। बच्चे रात को सोते मुंह में से पानी निकलता है, कभी कभी बदबू भी आने लगती है। जब हुजूर सोते तो जानवर आके हुजूर का तवाफ करते, हुजूर सोते परिंदे आते, चरिंदे आते। जब हुजूर बेदार होते, कायनात की सारी नूरानियां और कायनात के सारे जलवे हजरत हलीमा की झोपड़ी में आ जाते। फरमाया हलीमा जा इस बच्चे को ले जा, अल्लाह तुझे आबाद रखेगा। हलीमा सादिया हुजूर को उठाती है, उठाने के बाद चल पड़ती है, चंद वसीयत हजरत हलीमा से हजरत आमिना करती है, उसके बाद ले चलती है और जैसे कि जाती है, ऊंटनी बैठी हुई थी। ये वो ऊंटनी थी जिसके अंदर सिर्फ गोश्त सारा जड़ चुका था, मतलब सारा गोश्त खत्म हो गया, सिर्फ हड्डियां बाकी थी, कमजोर हो चुकी थी। जब वो बच्चे को लेकर आती हलीमा सादिया, आपके शोहर ने जब देखा कि हुजूर आ रहे हैं, बच्चे को देखा तो देखते रह गए कि जमीन पर इतने बच्चे देखे, जैसा बच्चा मोहम्मद को देखा वैसा किसी और को नहीं देखा। आखिरकार करीब आती है, ऊंटनी पर बैठती है। अब ऊंटनी खड़ा होने का नाम नहीं लेती। हलीमा सादिया समझ जाती है मेरे आगे मेरा शोहर बैठा है, मैं पीछे बैठी हूँ और हुजूर को मैंने बीच में बिठाया। हुजूर को आगे ले जाती है, जैसे ही हुजूर आगे बैठते हैं, वो ऊंटनी 3 मरतबा सजदा करती है, आसमान की तरफ देखती है। अभी तक चल नहीं पाती थी, हुजूर क्या आगे रुकने का नाम नहीं लेती। तो जो सवारी कमजोर हो, जो सवारी का मतलब कोई भी जानवर जिस पर बैठकर इंसान सफर करे उसे सवारी कहा जाता है। जो सवारी चल न सके, हुजूर बैठ जाए तो चल पड़े, दौड़ पड़े और सारी सवारियां पीछे रह जाए। बस उसी तरह हुजूर के आने से जिस तरह सवारियां बाकमाल हो जाया करती है, ये दिल तब तक काला है जब तक हुजूर नहीं है। हुजूर आ जाएंगे, यही दिल अल्लाह के नूर का खजाना। शर्त यह है कि इंसान समझे। आखिरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया लेकर चलती है। बहुत पहले से वो सारी औरतें निकल के आगे जा चुकी थी। हलीमा सादिया वो ऊंटनी पर बैठती है। अब वो सारी ऊंटनियां पीछे रह गई, हुजूर की ऊंटनी आगे आगे चलती है। वो सारी हैरत में पड़ गई, ऐ हलीमा अजीब बात है, हमसे बात निकली थी, हमारे बात पहुंची और वहां से भी हमारे बात निकली थी, अभी हम हमारे आगे निकल गई, हम सारी पीछे रह गई। क्या ऐसा लगता है कि तूने शायद ऊंटनी बदल ली हो, सवारी बदल ली हो? हलीमा कहती है ऊंटनी तो वही है, बैठने वाला बदल चुका है। इसके बैठने का कमाल है, अगर हुजूर बैठ जाए, वो सवारी तेज हो जाए, तो हुजूर की जात बा कमाल का कमाल क्या होगा। आखिरकार सवारी चलती है। हलीमा सादिया अपने मकान पर आती है, हुजरे में आती है। फरमाया हलीमा जा मेरे हबीब को ले जा, आज अर्श भी तेरे झुपड़े को देखता होगा, आज अर्श भी तेरे हुजरे को देखता होगा, तेरे मकान को देखता होगा, इसलिए कि अर्श पर मेरा हबीब एक मर्तबा आएगा, तेरे हुजरे में मेरा नबी 2 साल।
हलीमा सादिया हुजूर को लेके आती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते हैं। हजरत हलीमा के शोहर कहते हैं मैं ऊँटनियों से दूध निकाल कर आऊं, अभी तक हाल ये था कि सारे जानवरों के थन से दूध खत्म हो चुका था। अल्लाह अल्लाह कायनात का इमाम आता है, हुजूर तशरीफ फरमा होते हैं। अल्लाह पाक ने तमाम जानवरों को माला माल कर दिया। ये हुजूर की बरकत है। मेरे भाई तू परेशान क्यों है? बेबरकती है, घर में परेशानी है, बीमारी है, जो भी परेशानी है, अरे हुजूर के लिए दिल को साफ करो। जब हुजूर आएंगे अल्लाह पाक तुम्हारे घर को नूरानी बना देगा, तुम्हारा दिल आबाद हो जाएगा, घर आबाद हो जाएगा। अरे बात हद तो ये है, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी आबाद कर देगा, कब्र भी नूरानी कर देगा, और मरने के बाद नमाजों की बरकत से, हुजूर की शफाअत से अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत में दाखिल भी फरमा देगा। शर्त ये इंसान अपने मुकद्दर को समझे, अपनी जिंदगी को समझे। नबी पाक हजरत हलीमा के मकान पर आते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने पर हजरत हारिस जो हलीमा के शोहर थे कहते हैं कि मैं दूध निकाल लूं जानवरों से। कहा कि जाओ निकाल कर आओ। अभी तो पहुंचते हैं तो आपने क्या देखा, अभी तो जो जानवर कमजोर थे करीब मर जाते, हुजूर के आने की बरकत से वो सारे जानवर दूध से मालामाल हो चुके हैं। जब दूध निकाला, इतना दूध निकला वो पी पी के थक जाते हैं, दूध खत्म होने का नाम नहीं लेता। अभी तक हाल ये था जहां दूध की बूंदों के लिए लोग तरसते थे, आज दूध इतना निकला है कि पीने वाले कम पड़ चुके हैं। हुजूर के आने की बरकत थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी बातें हैं, एक आखिरी बात पेश कर दो। लोग बोलेंगे मौलाना साहब जबड़ो छेली बात करने कौन खींची हुई हो ना। मैं हमेशा एक बात अपने दोस्तों से भी कहता हूँ, हम किसी को चल भाई नमाज पढ़ो, बाबू काल चलो, फिर मैं उसको कल बोलूं चल भाई नमाज, बाबू काल काल पक्को, फिर मैं चल भाई नमाज, बाबू काल काल पक्को, उसका कल कभी आता ही नहीं है। लेकिन मैं बयान पूरा कर दूं, नमाज़ें पढ़ ले। तो मैंने हंसाने के लिए दो बातें अर्ज कर दी। एक आखिरी बात, एक मर्तबा हजरत हलीमा सादिया के बकरी का बच्चा एक भेड़िया उठा के ले गया। जब हुजूर जानवर चराने जाते, बकरियों को चराने जाते, अच्छा एक सवाल का जवाब ढूंढिएगा, ऐसी कौन सी आदत है जिसको तमाम नबियों ने किया? एक ऐसा काम जो अल्लाह के तमाम पैगंबरों ने किया, इसका जवाब आप ढूंढिएगा। तो मैं कर रहा था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बकरियां चराई, हुजूर ने एक काम किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैंने जवाब भी दे दिया, बकरियां चराना तमाम नबियों की सुन्नत है। अगर आप ये काम करते हैं तो बरकत वाले काम करते हैं, तो साथ में बरकत वालों काम के साथ फर्ज वाले काम भी कर ले, नमाजों वाले काम भी कर ले, यही चीजें काम आए। हुजूर इसीलिए दुनिया में आए थे। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह जितने नेक है वो सारे तेरे, और जितने गुनहगार है वो सारे मेरे। तो तू हुजूर का एहसान मान, नमाज पढ़। तो हजरत हलीमा सादिया की बकरियां चराने हुजूर जाते, एक मरतबा हुजूर नहीं गए, तो उस दिन हलीमा सादिया के बकरी के बच्चे को एक भेड़िया उठा के ले गए। हलीमा सादिया बड़ी परेशान हुई कि बकरी का बच्चा कौन ले गए। आखिरकार पता चला कि भेड़िया लेके चला गया। काफी दिन गुजर गए। अब किसी ने कहा कि अब क्या करना, तो एक दिन हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर को जैसे उस भेड़िए ने देखा तो बकरी के बच्चे को मुंह में दबोचे हुए लेके आया। लोगों ने कहा हैरत की बात, अल्लाह पाक ने उसको ज़बान निकाला कि अभी तक मैंने तेरे घर पर हुजूर का मुबारक चेहरा नहीं देखा था। जानवरों की आदत थी, अगर हुजूर का चेहरा न देखे उन्हें चैन नहीं मिलता। कि बकरी का बच्चा इसलिए उठा गया था, तू हुजूर को लेकर आएगी, तुझे बच्चा मिल जाएगा, मुझे दीदार मुस्तफा हो जाएगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको इन तमाम बातों पे अमल समझ की तौफीक अता फरमाए। जो खामी गलती अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। कोई चीज़ बुरी लगी हो माफ़ कीजिएगा, माफ़ ना करे, आपकी अपनी मर्जी है। नमाजों की पाबंदी कीजिएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल-फातिहा।
21 लाख दुरूद शरीफ, 2 कुरान शरीफ, 21 मरतबा यासीन शरीफ और दूसरे भी 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े गए हैं। या अल्लाह या रहमान रहमुल्लाह करीम का सासा बंद नवाजा। जो भी घर वालों ने पढ़ा है, जिक्र रोज़गार हुआ, कुरान मजीद की आयतें सूरतें पढ़ी गई, तेरे प्यारे हबीब का जिक्र मुबारक हुआ, जिक्र खैर हुआ। या अल्लाह इन तमाम में जो भी खामियाँ गलतियाँ हो नबी पाक के वसीले मुझे से माफ़ फरमा। सबसे पहले इसका सवाब हुजूर इमामुल अंबिया की बात पाक नज़र करते मकबूल फरमा। हुजूर के वसीले तमाम भी किराम सहाबा किराम अशर मुबशरा खुलफा राशिदीन अज़वाज मुतहरात बनात मुकर्रमात ख़ास कर पंजन पाक सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा साहिदा फ़ातिमा खातून जन्नत इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब सरकार मौला अली शेर खुदा, तमाम हुजूर के घर वाले बीवी साहिबा, तमाम बेटे बेटियाँ, तमाम नवासे नवासियाँ, हुजूर की सारी अहले बैत के रवायत की बाको नज़र करते मकबूल फरमा। तमाम साहबा ताबीन तबी ताबीन, तमाम शुहदा इस्लाम बिलखुसूस शुहदा करबला सरकार इमाम अली मकाम इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन की बारगाह पाक में नज़र करते मकबूल फरमा। सरकार इमाम हसन की बारगाह पाक में भी नज़र करते मकबूल फरमा। तमाम साहबा ताबीन तबी ताबीन, तमाम शुहदा इस्लाम, तमाम उलिया कामिल बिलखुसूस मीरे मीरा पीरे पीरा सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर से गिरी सरकार गौसे पाक, हुजूर से गिरे सरकार आले रसूल सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह पाक में नज़र करते मकबूल फरमा। तमाम तेरे पाकीज़ा बंदे बंदियाँ तमाम के रवायत ये बाको नज़र करते मकबूल फरमा। यहाँ पर जितने भी लोग हाजिर हैं तमाम के पीर मुर्शिद के रवायत ये बाको नज़र करते मकबूल फरमा। मुफ्ती कच्छ और जितने भी कच्छ की सरजमीन पर तेरे पाक बंदे बंदी आराम फरमाए, तमाम के रवायत ये बाको इसका सवाब नज़र करते मकबूल फरमा। बिलखुसूस मरहुमा फातिमा बाई के लिए कोई साल करते मकबूल फरमा। इन तमाम के इनके तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा, इनकी कब्र में आसानी अता फरमा, अपना नूर दाखिल फरमा, बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, क़यामत के रोज़ आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत से मालामाल फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमा। हुज़ूर की सारी उम्मत को नज़र करते मुल्ला कबूल फरमा। सुम्मा रिदा नबी बकर मान उमर व अन अली व अन उस्मान बिल करम सादिन साइदिन ज़ुबैर तलहतिन व अबी उबैदत इब्न औफ नाशिरिल करम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा या रब्बि बिल मुस्तफ़ा या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों दर्द दिल नाम लेने से होता है कम, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम, जो मगर लिख रहा है रज़ा का कलम, शहरयारे रम ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों, जिनकी माँ फातिमा और नाना रसूल, मरहबा मरहबा वो है आले रसूल, कितनी पाकीज़ा है उनके कदमों की धूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए
फूल करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्ह बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातम व सलामन अलैका या मुहम्मद अल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।